जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। हम लोग ऑपरेटर कम्युनिकेशन का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसका पार्ट 1 हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट से उसको देखिए। आज पार्ट 2 करेंगे और इसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्लास को पूरा देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 से, पावर सप्लाई सर्किट में वोल्टेज को स्थिर करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा जेनर डायोड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पल्स सिग्नल का ड्यूटी साइकिल क्या है? तो वो हो जाएगा ऑन समय का कुल अवधि से अनुपात। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 103 नंबर, ट्रांसमिशन लाइनों में सिग्नल रिफ्लेक्शन का कारण क्या है? तो वो हो जाएगा लोड पर इम्पीडेंस का मेल न होना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल का मुख्य लाभ क्या है? तो वो हो जाएगा आपका शोर और हस्तक्षेप के प्रति बेहतर प्रतिरोध। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और आप लोग के लिए एक अपडेट दे दें, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 PDF होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 PDF होंगे। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन करना ही होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7805 जैसे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का उद्देश्य क्या है? 105 का ऑप्शन सी हो जाएगा स्थिर 5 वोल्ट डीसी आउटपुट देना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंटीना ट्यूनर का उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसमीटर की इम्पीडेंस को एंटीना से मैच करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आधुनिक सर्किट में किस घटक को वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच के रूप में जाना जाता है? तो वो होगा आपका ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 108 नंबर, संदिग्ध पावर केबल ब्रेक के मामले में ब्रेक के सिस्टम स्थान का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? तो वो हो जाएगा निरंतरता प्रशिक्षक या फिर मल्टीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर की मुख्य विशेषता क्या है? तो वो हो जाएगा यह एसी चक्र के दोनों हिस्सों को डीसी में बदलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, VHF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा आपका वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 111 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कौन सा हिस्सा ESD यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के प्रति सबसे संवेदनशील है? तो वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, आपको बिजली से लगी आग पर पानी आधारित अग्निशामक का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो वह पानी एक संवाहक है और इससे बिजली का झटका लग सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 113 नंबर, बैंड पास फिल्टर का कार्य क्या है? तो वो हो जाएगा केवल आवृत्तियों की एक विशिष्ट सीमा को गुजरने देना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फील्ड रेडियो सेटअप में ग्राउंडिंग शब्द का क्या अर्थ है? वो हो जाएगा सुरक्षा के लिए उपकरण के जैसे पेचिश को पृथ्वी से जोड़ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में
आवृत्ति की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हर्ट्ज। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 116 नंबर, एंटीना फीड लाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसमीटर से एंटीना तक आरएफ ऊर्जा स्थानांतरित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 117 नंबर, फुल डुप्लेक्स संचार शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा एक ही समय में बात करने और सुनने की क्षमता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एसी को डीसी में रेक्टिफाई करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका डायोड। ऑप्शन सी होगा डायोड। चलिए नेक्स्ट, आयनोस्फेरिक प्रसार की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह आयन मंडल से टकराकर लंबी दूरी के संचार की अनुमति देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 120 नंबर, यदि कोई फ्यूज बार बार उड़ जाता है तो सबसे संभावित कारण क्या है? तो वह उपकरण में शॉर्ट सर्किट या फिर अत्यधिक करंट खिंचाव। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में उपयोग की जाने वाली अधिकांश ट्विस्टेड पेयर केबलों की मानक प्रतिबाधा क्या है? तो वो हो जाएगा 100 ओम्स, 100 ओम्स हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक पैसिविक घटक है? तो वो होगा आपका रजिस्टर्ड प्रतिरोधक। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट 123 नंबर, संचार में सिग्नल डिस्टॉर्शन का क्या प्रभाव है? तो 123 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सिग्नल के आकार को बदल देता है जिससे त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव क्या करती है? तो वो होगा आपका, यह जानकारी को दूरी तक ले जाती है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण ट्रांसमीटर की सही आवृत्ति बनाए रखने में मदद करता है? तो वो होगा आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 126 नंबर, लॉजिक प्रोब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो होगा डिजिटल सर्किट में लॉजिक स्टेट की जांच करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तारों को सहारा देने के लिए उपयोग की जाने वाली इनमें से कौन सी सामग्री गैर संवाहक है, यानी नॉन कंडक्टिव? तो वो होगा आपका चीनी मिट्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 128 नंबर देखते हैं, बॉड रेट शब्द का क्या अर्थ है? तो वो हो जाएगा डेटा ट्रांसमिशन की दर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 129 नंबर, रेडियो ट्रांसमीटर में ओवर मॉड्यूलेशन क्या पैदा करता है? तो वो सिग्नल विरूपण और आसन्न चैनलों में हस्तक्षेप। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, उच्च शक्ति वाली वैक्यूम ट्यूबों के अंदर अक्सर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा वैक्यूम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एंटीना प्रणाली में ग्राउंड प्लेन का क्या कार्य है? तो वो हो जाएगा सिग्नल दिशा में सुधार के लिए परावर्तक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 132 नंबर, कई एसी पावर सिस्टम में न्यूट्रल तार के लिए मानक रंग क्या है? तो वो होगा नीला या काला। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिले बंद होने पर बैक ईएमएफ को सर्किट को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा फ्लाईबैक डायोड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट
UHF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट 135 नंबर, संचार उपकरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों से दूर क्यों रखना चाहिए? तो यह अवांछित करंट पैदा करता है और संकेतों को विकृत कर सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली मानक असंतुलित कोएक्सियल केबल की विशिष्ट प्रतिबाधा क्या है? तो वो हो जाएगा 50 ओम्स। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, केबल के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका मेगर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 138 नंबर, रेडियो एंटीना कनेक्शन पर जंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध बढ़ाता है और सिग्नल की हानि का कारण बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा लॉजिक गेट केवल तभी लो आउटपुट देता है जब सभी इनपुट हाई हों? तो वो होगा आपका NAND गेट। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 140 नंबर, संचार प्रणाली में नॉइज फ्लोर क्या दर्शाता है? तो यह सिस्टम में पृष्ठभूमि हस्तक्षेप या फिर शोर का स्तर को दर्शाता है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट 141 नंबर, ट्विस्टेड पेयर केबल को क्यों घुमाया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को रद्द करने के लिए घुमाया जाता है ट्विस्टेड पेयर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बालून का क्या कार्य है? तो संतुलित और असंतुलित लाइनों के बीच रूपांतरण करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शॉर्ट सर्किट का वर्णन करता है? तो वो आपका होगा दो कंडक्टरों के बीच शून्य प्रतिरोध। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट 144 नंबर, जब किसी एंटीना का SWR बहुत अधिक होता है तो क्या होता है? तो पावर ट्रांसमीटर पर वापस परावर्तित होती है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का प्रकार है? तो वो आपका हो जाएगा रैन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह उच्च इनपुट वोल्टेज से कम आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 147 नंबर, एम्पलीफायर का गन क्या दर्शाता है? तो यह इनपुट सिग्नल की तुलना में आउटपुट सिग्नल की शक्ति का अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, जटिल दूरसंचार रैक की आंतरिक वायरिंग की जांच के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो वो मल्टीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 149 नंबर, डाइपोल एंटीना क्या है? तो दो समान लंबाई वाले प्रवाहीय तत्वों से बना एक अनुदान एंटीना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार केबल में स्लीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो वो बाहरी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से आंतरिक सिग्नल की रक्षा करना। ऑप्शन बी। तो हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चन कर लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और क्लास को पूरा देखिए। इसके पहले 4 क्लास हो चुका है, जो लोग नहीं देखें जाके उसको प्लेलिस्ट से देखिए और चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। चलिए नेक्स्ट, यदि डीसी पावर सप्लाई 12 वोल्ट 15 एम्पीयर की है तो इसकी अधिकतम पावर क्षमता क्या है?
तो वो 60 वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, रेडियो उपकरणों में रेगुलेटेड पावर सप्लाई का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो वो होगा आपका स्थिर रिपल मुक्त आउटपुट वोल्टेज प्रदान करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 153 नंबर, सेमीकंडक्टर्स में पीएन जंक्शन का क्या अर्थ है? तो वो होगा आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर सामग्री के बीच की सीमा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, रेडियो प्रसार में डेड जोन क्या है? तो वो हो जाएगा एक क्षेत्र जहां कोई सिग्नल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 155 नंबर, किसी बड़े कैपेसिटर को संभालने से पहले उसे हमेशा डिस्चार्ज क्यों करना चाहिए? तो आकस्मिक उच्च वोल्टेज बिजली के झटके को रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रूथ टेबल क्या दर्शाती है? तो यह लॉजिक सर्किट के सभी संभावित इनपुट और आउटपुट का संयोजन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 158 नंबर, रेडियो संचार में सिग्नल फेडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो होगा आपका सिग्नल की शक्ति समय के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 159 नंबर, सर्किट में रियोस्टेट क्या करता है? तो यह करंट या फिर वोल्टेज को समायोजित करने के लिए वेरिएबल रजिस्टर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूज की तुलना में सर्किट ब्रेकर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वो होगा आपका इसे ट्रिपिंग के बाद रीसेट किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 161 नंबर, कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यह मॉड्यूलेटेड रेडियो तरंग के केंद्र की आवृत्ति है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेटवर्किंग केबल पर RJ45 कनेक्टर को क्रिम्पिंग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा क्रिम्पिंग टूल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, डीसी पावर सप्लाई में रिपिल क्या है? तो यह डीसी आउटपुट से बचा हुआ छोटा अवांछित एसी उतार चढ़ाव। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हीट सिंक आमतौर पर एल्यूमिनियम या तांबे के क्यों बने होते हैं? तो यह उसकी थर्मल चालकता उच्च होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 165 नंबर, फॉरवर्ड बायस होने पर एक सामान्य सिलिकॉन डायोड में मानक वोल्टेज ड्रॉप क्या है? तो वो हो जाएगा आपका 0.7 वोल्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रेडियो संचार में मल्टीपाथ प्रसार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो हो जाएगा एकाधिक परावर्तनों के कारण सिग्नल में हस्तक्षेप। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, दो विद्युत सर्किटों को अलग करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जबकि उन्हें संचार की अनुमति दी जाती है? तो वो होगा आपका ऑटो आइसोलेटर। ऑप्टो आइसोलेटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, पोर्टेबल रेडियो सेट में स्क्वेलेज का क्या उद्देश्य है? तो वो होगा जब कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा हो तो स्पीकर को म्यूट करना। ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, डमी लोड का प्राथमिक उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो हवा में प्रसारण किए बिना ट्रांसमीटर का प्रशिक्षण करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 170 नंबर, कौन सा घटक विद्युत धारा के लिए वन वे स्ट्रीट के रूप में कार्य करता है? तो वो होगा आपका 170 का ऑप्शन सी हो जाएगा डायोड। नेक्स्ट, डेटा संचार प्रणाली में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा समय की प्रति इकाई चैनल के माध्यम से गुजरने वाला डेटा की अधिकतम मात्रा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चार्जिंग के दौरान बैटरी को हवादार क्षेत्र में क्यों रखा जाता है? तो संभावित विस्फोटक गैस से जैसे हाइड्रोजन को बाहर निकलने के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 173 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एसी सर्किट के लिए वोल्टेज स्तर बदलना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 173 का। बी नहीं, ऑप्शन डी होगा इसका। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, टीवी रिसेप्शन के लिए आमतौर पर किस प्रकार के एंटीना का उपयोग किया जाता है? तो 174 का ऑप्शन बी होगा, यागी उडा। नेक्स्ट, डेसिबल में एट्यूनेशन का क्या अर्थ है? तो वो हो जाएगा सिग्नल की शक्ति की हानि। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यदि आप संचार उपकरणों से जलने की गंध का पता लगाते हैं तो मानक प्रक्रिया क्या है? तो वो हो जाएगा तुरंत बंद करें और पावर स्रोत से अलग करें। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की दर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये एम्पियर होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एनालॉग मीटर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सूचक अधिकतम माप सीमा तक पहुंच गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेडियो सर्किट में कौन सा घटक आमतौर पर वोल्टेज संदर्भ के रूप में कार्य करता है? तो वो हो जाएगा जेनर डायोड। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, रेडियो सिस्टम में डुप्लेक्सिंग क्या है? तो दोनों दिशाओं में डेटा भेजने की क्षमता। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्डरिंग आयरन के धातु के हिस्सों को छूने से क्यों बचना चाहिए? तो यह अत्यधिक गर्मी के कारण यह गंभीर जलन पैदा कर सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल सिस्टम में एन डोकर का क्या कार्य है? तो वो होगा आपका मानव पठनीय इनपुट को डिजिटल कोड में बदलना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा केबल प्रकार विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वो होगा आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो ट्रांसमीटर में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है? तो यह अवांछित आवृत्तियों जो मूलभूत आवृत्ति के गुणज है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, उपकरण पैनलों में छोटे नट और बोल्ट को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 185 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रिंच स्पैनर। नेक्स्ट, 186 नंबर, सर्ज प्रोजेक्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा उपकरणों को अचानक उच्च वोल्टेज स्पाइक से बचाना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
मोर्स कोड में सिग्नल SOS क्या दर्शाता है? तो यह संकट का संकेत, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका कैपेसिटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दूरसंचार में क्रॉस टॉक क्या है? तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में अवांछित सिग्नल कपलिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम करते समय अंगूठी या आभूषण पहनने से क्यों बचना चाहिए? तो यदि वे लाइव घटकों को छूते हैं तो वे शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिजिटल सर्किट में बफर का क्या कार्य है? तो यह लॉजिक लेवल को बदलने बिना सिग्नल को आइसोलेट या फिर ड्राइव करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 192 नंबर देखते हैं। पनडुब्बी के लंबी दूरी के संचार के लिए किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रेडियो सिस्टम में इम्पेडेंस मिसमैच का मुख्य कारण क्या है? तो यह गलत प्रकार के केबल या फिर एंटीना का उपयोग करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 194, RS-232 का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल पर इंडिकेटर लैंप का क्या कार्य है? तो उपकरण की स्थिति दिखाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राउटर OSI मॉडल की किस परत में काम करता है? तो वो हो जाएगा नेटवर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में थर्मल रनवे क्या है? तो तापमान और करंट में अनियंत्रित विधि जो क्षति का कारण बन सकती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, केबलों को साफ सुथरा और लेबल लगाकर रखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो त्वरित समस्या के निवारण की सुविधा के लिए और भ्रम को रोकने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा 198 का सही आंसर। नेक्स्ट, सीरियल संचार में स्टॉप बिट क्या दर्शाता है? तो यह डेटा कैरेक्टर का अंत, ऑप्शन सी। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल 200 नंबर, फील्ड में ग्रीफ ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज चैप्टर 2 समाप्त हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और BRO 2026 की तैयारी के लिए अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SKT हो, इलेक्ट्रीशियन हो, ऑपरेटर हो या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 PDF होंगे, और 1000 प्लस GK क्वेश्चन जिसके 10 PDF होंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है और इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा। तो अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं आप, तो क्लास के साथ साथ आपको ये 2100 क्वेश्चन करने ही होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलिए, इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।